वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इंस्पायर स्टोरी हब। इस स्टोरी में हम जानेंगे कचरे से किस्मत बदली। दिल्ली के बाहरी इलाके में बसा था एक छोटा सा स्लम। नाम था संजय कॉलोनी। वहीं टिन की छत और प्लास्टिक की दीवारों वाले एक झोंपड़े में रहता था रघु। उम्र कोई 17 साल। सुबह होते ही कंधे पर बोरा टांगता और निकल पड़ता शहर की गलियों में कचरा बीनने। लोग उसे कचरा वाला लड़का कहते थे, कोई नाम से नहीं बुलाता। रघु के पिता कई साल पहले एक फैक्ट्री हादसे में चल बसे थे। मां बीमार रहती थी। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च सब रघु पर ही था। स्कूल उसने 5वीं के बाद छोड़ दिया था। लेकिन एक बात अलग थी, रघु ध्यान से देखता था। वो सिर्फ कचरा नहीं उठाता था, वो सोचता था लोग क्या फेंकते हैं और क्यों। कचरे में छुपा खजाना। एक दिन रघु को एक बड़े बंगले के बाहर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा मिला। पुराने मोबाइल, टूटे हेडफोन, खराब चार्जर, सर्किट बोर्ड। कबाड़ी वाला बोला, सब मिलाकर 50 रुपए दूंगा। रघु ने पहली बार मना कर दिया। वो बोरा लेकर झोंपड़े में आया। रात को लालटेन की रोशनी में उसने मोबाइल खोलना शुरू किया। उसे याद आया, 5वीं क्लास में मास्टर जी ने बताया था कि मोबाइल में छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। उस रात रघु ने पहली बार किसी चीज को सिर्फ बेचने के लिए नहीं, समझने के लिए खोला। एक छोटी शुरुआत। अगले कई हफ्तों तक रघु इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा करता रहा। जो काम करता उसे अलग रखता, जो नहीं करता उसके पुर्जे। धीरे धीरे उसने एक पुराना रेडियो चालू कर लिया, फिर एक टॉर्च, फिर एक छोटा पंखा। लोग हैरान थे, अरे रघु, तू तो इंजीनियर बन जाएगा। कोई मजाक उड़ाता। रघु हंस देता, लेकिन मन में एक चिंगारी जल चुकी थी। ठोकर और ताना। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना इन चीजों को ठीक करके बेचूं। वो पास की मार्केट में गया। एक दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोला, जा रे, पहले नहा करा, यहां धंधा होता है। उस दिन रघु बहुत रोया। कचरे से ज्यादा भारी उसे इंसानों की नजरें लगी। पर उसी रात उसने खुद से कहा, अगर मैं हार गया तो मेरी मां भी हार जाएगी। किस्मत का मोड़। एक सुबह कचरा बीनते हुए रघु को एक टूटा हुआ लैपटॉप मिला। स्क्रीन खराब थी, लेकिन अंदर के पुर्जे सही लग रहे थे। उसी दिन स्लम में एक एनजीओ की गाड़ी आई बच्चों को पढ़ाने। उनके साथ थी अनन्या मैम, एक इंजीनियर। रघु ने हिम्मत करके लैपटॉप दिखाया और पूछा, मैम, ये ठीक हो सकता है क्या? अनन्या ने देखा और चौंक गई। ये तो सही है, सिर्फ स्क्रीन बदलनी होगी। पहली बार किसी ने रघु से बराबरी से बात की थी। नया रास्ता। अनन्या मैम ने रघु को एनजीओ के वर्कशॉप में बुलाया। वहां पुराने कंप्यूटर रिपेयर किए जाते थे। रघु सीखता गया, सर्किट, वायर, सोल्डरिंग। 3 महीने बाद वो बच्चों को भी सिखाने लगा। अब लोग कहते थे, रघु, मेरा रेडियो देख देगा? रघु, मोबाइल चालू कर दे। कचरा अब काम बन गया था। सपनों की दुकान। 2 साल बाद उसी मार्केट में जहां से उसे भगाया गया था, एक छोटी सी दुकान खुली। रघु इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयर। बोर्ड पुराने सर्किट से बना था। पहला ग्राहक वही दुकानदार था जिसने कभी अपमान किया था। रघु मुस्कुराया, बैठिए, देखता हूं। कचरे से करोड़ों तक नहीं, लेकिन इज्जत तक रघु करोड़पति नहीं बना। लेकिन उसकी मां का इलाज पूरा हुआ। स्लम के बच्चे मुफ्त में सीखने लगे। शहर का ई वेस्ट अब सीधे उसकी वर्कशॉप में जाता था। नगर निगम ने उसे सम्मानित किया, वेस्ट से वेल्थ अवार्ड। स्टेज पर खड़े होकर रघु ने बस इतना कहा, लोग कचरे में किस्मत नहीं देखते, लेकिन अगर नजर बदल जाए तो किस्मत खुद बदल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।